ओम नमः शिवाय। इस अप्सरा साधना को बिना मंत्र के भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान साधना है जो हम आपको बताने वाले हैं। ऐसी साधना आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको अवेलेबल मिलेगी। अगर आप और आसान से आसान साधना लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा साधना पड़ी है जो हमने बताई है आप लोगों को, आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो से भी साधना देखकर कर सकते हैं। तो चलिए पूरा विधि विधान बताएंगे, क्या इस साधना में नियम है, क्या इसमें करना है, क्या विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, हम सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले मेन आपको चाहिए एक गुड़िया चाहिए। गुड़िया आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, जो प्लास्टिक की होती है ना गुड़िया, वो गुड़िया आप ले लीजिए, छोटी ले लीजिए, बड़ी ले लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। एक आपने गुड़िया लेनी है, साथ में आपने दीपक लेना है, साथ में आपने अगरबत्ती लेनी है और साथ में थोड़ा सा आपने इत्र लेना है। इस साधना को आपने घर में नहीं करना, आपने घर से बाहर ही करना है। तो अब हम जगह बता देते हैं कौन कौन सी जगह पर इस साधना को कर सकते हैं। एक आप जंगल में कर सकते हैं, खेत खलिहान में कर सकते हैं और नदी के किनारे कर सकते हैं, शमशान घाट में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अपने घर में साधना बिल्कुल नहीं करनी, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। चलिए इस साधना का बताते हैं कि ये कैसे साधना को किया जाएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये साधना कितने दिन तक चलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन तक ये साधना चलेगी। देखिए, पहले जो लंबी साधनाएं होती है वो 41 दिन की होती है और जो हम आपको साधना देने वाले हैं ये शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट रास्ते से आप इस शक्ति को हासिल कर सकते हैं। जो जगह हमने आपको बताई है उन जगह से एक जगह को आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन जगह आपने वही देखनी है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ना ही आपको कोई आता जाता देखे। लेकिन इस साधना को रात्रि काल में करना है। तो रात्रि काल में जिस टाइम पर ये साधना स्टार्ट करेंगे आप, उस टाइम पर लोग सब सो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर साधना रात्रि काल में ही की जाती है, ताकि रात्रि काल में शोर शराबा ख़त्म हो जाता है। इस साधना को स्टार्ट आपने एतवार से करना है। एतवार की रात्रि काल को इस साधना को स्टार्ट करेंगे। 11 दिन तक ये साधना चलेगी। इस साधना में आपने ना ही ज़्यादा कोई मंत्र जाप करना है, ना ही आपको बैठना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो सामग्री हमने आपको बताई है वही लेकर जानी है और उसी के ज़रिए ही ये साधना सिद्ध हो जाएगी। जो जगह आपने सेलेक्ट की है, एक दिन जाकर वहाँ पर आपने साफ़ सफाई कर देनी है। अगर वहाँ पर गंदगी है तो गंदगी को हटा देंगे, साफ़ सफाई कर देंगे। उसके बाद वहाँ पर जाकर साधना को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अपने देवी देवता को जिसको भी मानते हैं, उस देवी देवता से आपने आज्ञा और अनुमति ज़रूर लेनी है। अगर आपने देवी देवता से आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं साधना की, तो साथ में वो आपकी सुरक्षा भी करते हैं और साथ ही साथ वो आपकी मदद भी करते हैं। इसीलिए अपने देवी देवता से आज्ञा और अनुमति लेना मत भूलना। जब अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति आपने ले ली, उसके बाद अपने गुरु से आज्ञा लेनी है। अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। जब आपने ये सभी आज्ञा अनुमति ले ली, उसके बाद जिस जगह को सिलेक्ट किया है, रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने जो भी हमने आपको विधि विधान बताना है, ये आपने 1 घंटे के अंदर पूरा कर देना है। शीतला अप्सरा की ये साधना होने वाली है। सबसे पहले जिस जगह पर आपने साधना करनी है वहाँ पर जाकर आपने उस गुड़िया को रख देना है। जब आपने गुड़िया को रख दिया, उसके बाद आपने दीपक जलाना है और दीपक जलाते वक्त आपने आवाहन करना है। आवाहन कैसे करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। शीतला अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम की साधना करने वाला हूँ, इस दीपक को परवान कीजिए। बस ऐसे आपने आवाहन करना है। 5 बार ऐसे आपने आवाहन करना है। 5 बार ही एक ही लफ्ज़ को बोलना है जो हमने आपको लफ्ज़ बताया है। जब आपने 5 बार ये बता दिया तो उसके बाद आपने दीपक को जला देना है और तेल इसमें सरसों का ही जलेगा और बाती रुई की डालेंगे। जब आपने दीपक को जला दिया उसके बाद धूप को जलाएंगे। धूप भी आपने अच्छी स्मेल वाला लेना है। धूप को जब जला दिया
तो गुड़िया के ऊपर से 7 बार वारेंगे। जब आपने धूप को 7 बार वार दिया, उसके बाद आपने जो इत्र लिया है, इत्र को गुड़िया के ऊपर लगाएंगे, दीपक के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे, तो अपने ऊपर लगाएंगे और थोड़ा सा आसपास में छिड़काव कर देंगे ताकि अच्छी स्मेल आने लगे। उसके बाद आपने बैठकर छोटा सा मंत्र जाप करना है। जब आप बैठेंगे तो आपने आसन नहीं लेना, ये बिना आसन के ही साधना करेंगे। और मंत्र भी छोटा सा है, मंत्र कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मंत्र आपको बता देते हैं कि मंत्र कौन सा है। तीतला अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। तीतला अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। तीतला अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप भी आपने 21 बार करना है, ना ही आपने कम करना है और ना ही ज़्यादा मंत्र जाप ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार ही करना है। जब आपने 21 बार मंत्र जाप कर लिया, उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके उसके बाद आज्ञा मांगेंगे कि हे तीतला अप्सरा, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। उसके बाद सीधा अपने घर में आएंगे और पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। जी मैं हर साधना में बताता हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और ये जो पीछे मुड़कर नहीं देखने का जो अवसर है, ये भी हम आपको किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब आपने ये सभी कार्य कर लिया तो सीधा अपने घर में आएंगे। अगर आप नहा सकते हैं तो नहा धो लीजिए, नहीं तो आप हाथ मुंह धोकर अपने परिवार में सो सकते हैं। अगर आपको नहीं डर लगता तो ठीक है, अगर आपको डर लगता है तो काल भैरव जी का साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र कोई भी यूट्यूब से ले सकते हैं। उसके बाद उसको 21 बार जाप कीजिए। उसके बाद आपने साधना को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको डर भी नहीं लगेगा और डर भय आपका ख़त्म हो जाएगा जब आप काल भैरव जी का साबर मंत्र, सुरक्षा मंत्र लेंगे। और जब 11वां दिन होगा, उस टाइम अप्सरा जो है वो आपको थोड़े थोड़े अनुभव देगी। अनुभव जब होने लगेंगे तो उसके बाद कुछ ही टाइम में जब आपका मंत्र जब पूरा होगा 21 बार, आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसको देखकर आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है और साथ ही साथ घबराना भी नहीं है और साथ ही साथ उसके वश में नहीं होना उसकी, क्योंकि कुछ साधक होते हैं जो साधना को पूर्ण तो कर लेते हैं, जब अप्सरा सामने आती है तो उनसे वचन लेने की बजाय उसके वश में हो जाते हैं। वश में वो कैसे हो जाते हैं? वो ऐसे वश में हो जाते हैं ताकि जो अप्सरा होती है उसका नाम है अप्सरा। तो जो अप्सरा होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, खूबसूरत होती है। जब कोई भी साधक देखता है तो उसको देखकर देखता ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। तो इसीलिए आपने उनसे मोहित नहीं होना, उनके ऊपर उनके वश में नहीं होना, हमने उनको वश में करना है। हर वीडियो में आपको बोलता हूँ 10 और 15-20 मिनट तक वो आपके पास रुकेगी। अगर 15-20 मिनट के अंदर अंदर उनसे आपने वचन ले लिए तो ठीक है, अगर नहीं वचन लिए तो वो वापस चले जाएगी। जब वापस चले जाएगी तो उसके बाद दोबारा आपको साधना फिर से आरंभ करनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले आपने प्रणाम करना है और देवी के रूप में ही इस साधना को आपने करना है। जब आपके सामने आएगी तो वचन कैसे लेंगे? देवी नमस्कार, हमारा नमस्कार, प्रणाम कीजिए। अब हमें देवी आप वचन दे दीजिए। 3 ही वचन लेने हैं और 3 ही वचन देने हैं। सोच समझ कर वचन लीजिए। जो साधक होते हैं ये वचन एक जैसे नहीं लेते। कुछ जो साधक होते हैं और किसी टाइप का वचन लेते हैं, मैं और किसी टाइप का लूँगा वचन, जो आप साधना करेंगे वो और किसी टाइम का करेंगे। इसीलिए आपने जो वचन लेने हैं थोड़े से सोच समझ कर लेने हैं। वचन जो लेने हैं वो अच्छे लेने हैं। गलत वचन अगर आपको लगता है तो आप उनको ये भी कह सकते हैं देवी ये वचन मैं आपको नहीं दे सकता, तो वो आपको वचन चेंज भी कर देती है। उसके बाद वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। जब आपने उनको पूछना है कि देवी जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं आपको कैसे बुलाऊं, तो वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। जहाँ आपको मंत्र बता कर जाएगी, जहाँ कोई ना कोई निशानी देकर जाएगी, जिसके ज़रिए आप अप्सरा को बुला पाएंगे। जब आप साधना करेंगे, जहाँ साधना करने वाले हैं, जहाँ साधना आपने कर ली है, किसी को भी नहीं बताना, जहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताना। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को नहीं बताना, माँ बाप को नहीं बताना, यार दोस्त को नहीं बताना, किसी रिश्तेदार को नहीं बताना। साधना जो होती है जो गुप्त रखने वाली होती है। जब आप साधना करने से पहले किसी को बता देते हैं तो वो साधना कभी सिद्ध नहीं होती।
तो इस साधना को आपने गुप्त ही रखना है। गुप्त रखने की कोशिश करेंगे तो साधना 100% सिद्ध होगी। अब नियम की बात कर लेते हैं। नियम कौन कौन से हैं। मीट मछली अंडा दारू पीकर आपने साधना बिल्कुल नहीं करनी, और मीट मछली अंडा भी नहीं खाएंगे जब तक ये साधना चलती है। और रात में आप साधना कीजिए और दिन में अपना काम धंधा कर सकते हैं। और जब तक साधना चलेगी गाली गलौच भी बिल्कुल नहीं करना। अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, यारों दोस्तों के साथ भी नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे। ज़्यादा आपने बोलना नहीं है, बिना मतलब के आप नहीं बोलेंगे। आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है, इसीलिए आपने इस एनर्जी को बचा कर रखना है। जब आपका ऑरा मजबूत होगा तो ही साधना सिद्ध होगी। अगर आपका ऑरा कमज़ोर होगा तो फिर साधना सिद्ध होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।